आपके घर वाले ने मेरी बहन, मैंने बोला मेरे आपके घर वाले मेरी बहन के साथ गलत काम किया और वो मान नहीं थी, कहती नहीं यादव ऐसा कर ही नहीं सकता। मैं कहा आंटी कर नहीं सकता, किया है उसने। मैं वहाँ से आने लगी, उसकी घरवाली मुझे आने नहीं दे रही थी, कहती एक मौका दे दो, एक मौका दे दो। मैंने कहा अगर आज हमारे साथ गलत हुआ, कल आपके साथ गलत होता, फिर आप एक मौका दोगे? सर कैमरा लगा, वीडियो आई होगी, उसने मेरे को जप्पी पकड़ लिया, मुझे छोड़ ही नहीं रही थी। मैंने धक्का मार के वहाँ से निकली। पहले भी जानते हो यादव को, जिसका नाम ले रहे हो, तो पहले भी जानते हो? हाँ जी, पापा जानते हैं मेरे। पहले इसकी दुकान थी, शायद मार्केट में दुकान थी, उस टाइम से जानते थे, लेकिन हमारी उतनी बातें नहीं होती थी। बट ये सुने थे कि यादव गरीबों की हेल्प करता है, लेकिन सर वो ऐसे हेल्प नहीं करता। वो लड़कियों के साथ या जैसे हमारी बहन के साथ उसने गलत किया, क्या पता किसी और गरीबों के साथ गलत करता होगा। हमारे लिए पैसे मायने नहीं रखता। हमारे लिए धमकी वगैरह भी दी आपको? धमकी दिया मेरी। फिर उसने मेरे को फोन किया, कहते कहाँ पे तू घर है? मैं कहा मैं घर क्या करने आऊँगी, मैं अपनी बहन को ले जा रही कंप्लेंट करने, मेडिकल कराने। कहता नहीं तू बता कहाँ पे कहाँ पे। वो एक्टिवा से आया था, उसकी घरवाली आई थी, वो आया था। फिर ये मुझे वो पकड़ लिया, वहाँ पे मेरे पैर पकड़ रहे, कहते माफ़ कर दे, तू जो बोलेगी वो करूँगा, तेरे को पैसे दूंगा, तेरे नाम ज़मीन कर दूंगा। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ, ਲੁੱਟ ਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਸਬਾ ਨਵਾਂ ਗਰਾਉਂ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਪ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਮਹਿਲਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਤੇ पूरी गलबात दसांगे कि नवां ग्राउं दे किस व्यक्ति ने कोशिश की है रेप करने की, रेप किया है। तो इसनूं लैके महिला साडे नाल ने, पूरी बात क्या हुई है, किसने रेप करने की कोशिश की है? सर यादव, कृष्ण यादव ने फ़ोन किया था मेरी बहन के पास। इसके पास फ़ोन किया, कहते हैं कि तेरे भाई को हम अपने पास बैठा रखा, क्योंकि सुबह कुछ बात हो गई थी, हमारी लड़ाई हो गई थी किसी से। तो उसके बाद मेरा भाई, पापा, मेरी बहन, तीनों गए थे उनके पास। कहते हैं कि सर आपसे हेल्प चाहिए, मेरा बस हमें कुछ नहीं चाहिए। मैं उस लड़के से फ़ोन मंगवा था जिसने मेरा फ़ोन लिया है। उन्हें कहते कोई बात नहीं, तुम शाम को आना। तो मेरा भाई, मेरी दीदी, मेरी दीदी कहती ठीक है हम शाम को आएंगे। मेरे पापा सब्जी बेचने चले गए थे, मेरा भाई उधर ही घूम रहा था। कहते फिर उन्होंने मेरी दीदी को फ़ोन किया, फिर उन्होंने ये बोला कि फ़ोन किया, फिर कहते तेरे भाई को बैठा के मैं रखा हूँ, नशेड़ी के साथ घूम रहा था, नशा पानी कर रहा था। मेरी बहन कहती नहीं मेरा भाई नशा करता नहीं है, फिर भी वो कहता नहीं आके देखे, तुझे विश्वास नहीं हो रहा। तो फिर उसके बाद मेरी बहन गई वहाँ पे, फिर देखी तो मेरा भाई था नहीं वहाँ पे। फिर मेरा भाई नहीं था, फिर मेरा भाई, उसने पूछा यादव से कि मेरा भाई क्या है, कहता अंदर बैठा हुआ है। फिर मेरी बहन गई अंदर देखने, लेकिन कितने बजे घटना है ये? सर ये घटना 6:30 बजे की है करीब। आज की है? हाँ जी आज की है। तो मेरी बहन गई अंदर देखने, फिर उसने दरवाजा पूरा अपने ऑफिस के दरवाजा बंद कर दिया, लाइटें बंद कर दी। फिर ये डर गई, वहाँ पे डर गई। फिर कहती, फिर उसके ना मुंह भी बंद कर लिया, उसे जुप्पी पा लिया था। फिर ये धक्का धुक्का मारी तो उसके हाथ पैर जोड़ी, सर छोड़ दो, फिर भी नहीं छोड़ा। उसने इसके साथ गलत काम किया है और इसने फिर उसके बाद गलत काम किया। फिर ये रोती आई, फिर दरवाजा खोल दे, फिर आई मेरे पास फ़ोन की थी, मैं ऑफिस में काम कर रही थी। फिर कहती संडे मेरे यादव ने मेरे साथ गलत किया। मैंने कहा क्या हुआ बता मेरे को। कहते उसने मेरे साथ बहुत गलत किया। मैंने कहा पूरी बात बता मुझे कैसे समझ आ रही। रो रही थी, कुछ बोल रही थी, कहते मैं मर जाऊंगी, मैं ये कर लूंगी। मैं कहा कोई कुछ नहीं करना है। मैं कहा मैं आ रही हूँ, मैं देखती हूँ क्या करना है। मैं गई, फिर उसके बाद मैंने ये घर पे थी, मैं उसको बुलाई, मैं कहा बहन आ हम चलते उसके वाइफ के पास, उसके वाइफ को बताते, देखते उसकी वाइफ क्या करती, क्या पता हमारा साथ दी। लेडीज़ की बात लेडीज़ ही समझ सकती है। फिर हम उसके पास गए, हमने कहा आंटी ऐसी सी बात हुई, आपके घर वाले ने मेरी बहन, मैंने बोला आपके घर वाले मेरी बहन के साथ गलत काम किया और वो मान नहीं थी, कहती नहीं यादव ऐसा कर ही नहीं सकता। मैं कहा आंटी कर नहीं सकता, किया है उसने। मैं कहा देखो, मैं कहा हमें ऐसे नहीं है। कहती नहीं ऐसे नहीं कर सकता, बातें बूतें बनाने लगी। फिर मेरे भाई का फ़ोन आया, मेरे भाई कहता क्या हुआ, वो बाहर रहता मेरा भाई। मैंने कहा मैं रोने लगी, वो वीडियो कॉल करता है, मैं रोने लगी। कहता बता क्या। मैं उसको सारी बात बताई कि ऐसी ऐसी बात हुई। उसने मुझे बोला कि या कंप्लेंट कर थाने में या महिला मंडल के पास जा। फिर मैं वहाँ से आने लगी, उसकी घरवाली मुझे आने नहीं दे रही थी, कहती एक मौका दे दो, एक मौका दे दो। मैंने कहा अगर आज हमारे साथ गलत हुआ, कल आपके साथ गलत होता, फिर आप एक मौका दोगे। फिर वो मेरे को आने नहीं दे रही थी। वीडियो उसके घर पे सर कैमरा लगा, वीडियो आई होगी, उसने मेरे को जप्पी पकड़ लिया, मुझे छोड़ ही नहीं रही थी। मैंने धक्का मार के वहाँ से निकली। फिर वहाँ से निकली, मैं रास्ते में पहले भी जानते हो यादव को, जिसका नाम ले रहे हो, तो पहले भी जानते हो? हाँ जी पापा जानते हैं मेरे। पहले इसकी दुकान थी, शायद मार्केट में दुकान थी, उस टाइम से जानते थे, लेकिन हमारी उतनी
बातें नहीं होती थी, बट ये सुने थे कि यादव गरीबों की हेल्प करता है। लेकिन सर वो ऐसे हेल्प नहीं करता, वो लड़कियों के साथ या जैसे हमारी बहन के साथ उसने गलत किया, क्या पता किसी और गरीबों के साथ गलत करता होगा, किसी ने एक्शन नहीं लिया, लेकिन हम एक्शन लिए। सर हमारे लिए पैसे मायने नहीं रखता, हमारे लिए धमकी वगैरह भी दी आपको? सर उसने धमकी दिया फिर उसने मेरे को फोन किया, कहते कहाँ पे तू घर है। मैं कहा मैं घर क्या करने आऊंगी, मैं अपनी बहन को ले जा रही कंप्लेंट करने, मेडिकल कराने। कहता नहीं तू बता कहाँ पे है। मैंने कहा मैं ना जनता मॉडल के स्कूल के पास हूँ, मैं यहाँ तक आ गई थी। वहाँ पे वो एक्टिवा से आया था, उसकी घरवाली आई थी, वो आया था। फिर ये मुझे वो पकड़ लिया, वहाँ पे मेरे पैर पकड़ रहे, कहते माफ़ कर दे, जो बोलेगी वो करूँगा, तेरे को पैसे दूंगा, तेरे नाम जमीन कर दूंगा, ये कर दूंगा। लेकिन कितने पैसे लालच देता थानू? कहता है 1-2 लाख रुपए दूंगा तेरे को और ये कर दूंगा। मैंने कहा पैसे, मैं हमारे लिए पैसे मायने, मैं कहा इज्जत मायने रखती है। वहाँ पे तो पब्लिक खड़ी होगी थी सर, मेरा पैर पकड़ रहा था। मेरी दीदी कहती नहीं, कहता तू घर चल, घर जाके बात करते, यहाँ पे क्यों शोर मचा रही, मेरी बेइज्जती होगी। मैं कहा तेरी इज्जत हमारी इज्जत नहीं है। मैं कहा तूने क्या सोचा हम गरीब है तो हम चुप हो जाएंगे। तो फिर उसके बाद वहाँ से जब मैंने वहाँ पे धक्के धुक्के मारने लगा, वहाँ पे सारे बंदे इकट्ठे हो गए, वहाँ से भाग गया वो। नया गांव पुलिस पे आप गए हो इस मामले में? हाँ जी सर, हम गए थे वहाँ पे। फिर मैं वहाँ से जाई अपनी बहन को लेगी थाने में। पहले मेरा भाई गया थाने में भाग के, वो मेरा भाई आया भाग के गया, तो वहाँ पे गया, पुलिस वालों को बता रहा था, जब तक मैं और बहन दोनों पहुँच गए। फिर वहाँ पे बताए हम, पुलिस वाले मेरे भाई को बैठाई गड्डी में, कहती चलो चलते हैं। इसको लेके आए बेरियल तक, तो वहाँ पे यादव था नहीं। मैंने भाई को बोला भाई बेरियल पे यादव है नहीं, तू घर लेके जा। पुलिस वाले रास्ते में ले गए, आधे रास्ते उतार दिया इसको। फिर ये गुस्से में था सर, किसी बहन के साथ गलत होता तो भाई गुस्से में हो गई। ये गया वहाँ पे गाली गुली देने लग गया, उसका बड़ा लड़का निकला, इसको बहुत बुरी तरीके से मारा मेरे भाई को। किसने मारा इसको? यादव के लड़के ने मारा, बड़ा लड़के ने इसको मारा, पेट मारा, इसके पैरों पे चोट लगी, इसके कपड़े भी फटे हुए हैं। फिर उसके बाद यादव मेरे पापा के पास पहुंचा था, यादव की घरवाली। फिर मैं वहां पहुंची, मैं अपनी बहन के साथ वहां पहुंची। वो मेरे पापा को भी लालच दे रहा था, कहता कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा। जैसे कि सर हमारा पिछला केस चल रहा है, मेरी मम्मी की डेथ हुई थी लड़ाई लुड़ाई में, कहता मैं उस केस में समझौता करा दूंगा, ये कर दूंगा, तुम्हें पैसे दूंगा, बस तुम ना ये मेरा इज्जत बचा लो। मेरे पापा कहते नहीं क्यों इज्जत बचाए। मैं वहाँ पे जब तक पहुंची, मैंने ईंट उठ मारा उसको, वहाँ पे भगाने को। कहते नहीं, उसकी घरवाली पकड़, कहते ऐसा नहीं है, सबके सामने तू मेरी बेइज्जती कर रही। मैं जब तुम्हारा घर वाला मेरी बहन को कल कमरे में बेइज्जती कर रहा था, उसके साथ गलत कर रहा था, फिर तुम कहाँ थी? फिर वहां से मैंने भागा ना सर, हमारे अभी तक पुलिस वाले भी साथ नहीं दिए और ना क्यों ही और दिया। मैं फिर उसके बाद मैं आई यहाँ पे, फिर तभी सर मैं आपके पास आई। इंसाफ की क्या मांग करते हो? सर मैं इंसाफ चाहती हूँ बस। सर मैं पैसों से नहीं चाहती, मैं इंसाफ चाहती। जो आपकी बहन ने बताया बिल्कुल सच है? सच है, ऐसे ही हुआ था? ऐसे ही हुआ था, कोई झूठ तो नहीं बीच? नहीं कुछ झूठ नहीं है। आपको विश्वास नहीं है सर, आप मेडिकल करा लो, आप मेडिकल करा सकते हो, मेडिकल करा सकते हो सर आप। अच्छा, जब आप गए हो कोई लालच दिया आपको पैसे का कि आप गलत काम करो मैं आपको पैसे देता हूँ? कोई लालच नहीं दिया, बस ऐसे जबरदस्ती करने लगा मेरे साथ, लालच कोई नहीं दिया। घर में कोई नहीं था उसके? कोई नहीं था, वो ऑफिस था सर। अच्छा, मुझे लगा वो ऑफिस है, मेरा भाई बैठा हुआ है, इसलिए मैं चली गई वहाँ पे। वो कह रहा कि तुम्हारा भाई बैठा हुआ है यहाँ पे आ जा, तो मैं चली गई वहाँ पे। फिर मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा, लाइट बंद कर दिया, दरवाजा बंद कर दिया, फिर उसके बाद जबरदस्ती किया मेरे साथ। डरा धमका भी आपको उसके? पैसे वो ना दिन में दिया था, जब यहाँ पे ना रात को 7:30 बजे दिया था, पैसे की लालच दे रहा था। क्या बोला था? कह रहा था ना कि तुम कंप्लेन मत करो, मैं पैसे दूंगा, जो कहोगी वो करेंगे हम। अभी क्या मांग है आपकी? इंसाफ की क्या मांग? मुझे इंसाफ चाहिए। क्या मांग है जी आपके? इंसाफ की सजा होनी चाहिए उनको। सर हम ये चाहते हैं कि हम जैसे हमारे साथ गलत किया उसने ना, उसके साथ उसकी सजा हो कि आगे ना किसी और लड़के के साथ गलत ना करे। वो उसे ये लग रहा है कि हम गरीब हैं, हम चुप हो जाएंगे। सर हम आगे तक जाएंगे, कोई सुने ना सुने, हम आगे तक जाएंगे। हम ये सोचते हैं उसे सजा होए बस। ठीक है, बिल्कुल ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਵਾਂ ਗਰਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਯਾਦਵ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਵੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਾਂ ਗਰਾਉਂ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿ ਯਾਦਵ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਗਰਾਉਂ ਦੇ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰੋਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਲਾ ਉਸ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ यादव ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆਰੋਪੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਦਬਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਤ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ
ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਰੋਪੀ ਫਰਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਨਵਾਂ ਗਰਾਉਂ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਆਰੋਪੀ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੁਮਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਤੇਜੀ, HN1 ਨਿਊਜ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।